नई चीज़ सीखेंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, यानी डी इज डिफाइंड एज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका आंसर इज इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। यानी जब आप इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में उसके रूट्स होते हैं, यानी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो उसके रूट्स कहलाते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसका मतलब रूट्स इक्वल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो उसका मतलब रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। इक्वल का मतलब 0, अगर 0 के अलावा कुछ भी हो, यानी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उन दोनों सूरत के अंदर ये अनइक्वल रहेंगे। रूट्स आर अनइक्वल एंड चूंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ज़्यादा था 0 से तो इसकी वजह से हमने इसको रियल कहा। Similarly, when discriminant is less than 0 means roots are complex and unequal. Complex का मतलब negative sign और unequal because it's not equal to 0. If D discriminant अगर perfect square हो तो हम कहेंगे roots are rational and unequal. ठीक है? Example, हमारे पास एक सवाल है x square minus 2 plus 5 is equal to this. अब देखें, यहाँ पे हमने कहा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब डिस्क्रिमिनेंट के रूल को इस्तेमाल करके b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब है माइनस 2 माइनस 4, a का मतलब है 1 एंड c का मतलब है 5। जब सॉल्व किया तो आंसर इसका आया माइनस 60। उसका मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स हैं या इमेजनरी है। कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी एक ही बात है क्योंकि इसके अंदर माइनस की साइन आ रही है, और अनइक्वल इस वजह से क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं। दोस्तों, अब हमारे पास एक सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k जब ये इक्वेशन के अंदर रूट्स रैशनल हो, कॉम्प्लेक्स हो और इक्वल हो। So as we know this, a is equal to 3, b is equal to 5 and c in this case is k. We have the formula of discriminant which is b square minus 4ac. Put value in this formula, तो हमारे पास आंसर आया 25 minus 12k. For rational root means it's greater than 0. तो discriminant is greater than 0, यानी 25 minus 12k greater than 0. जब हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो k का आंसर ज़्यादा होना चाहिए 2.1 से, तब जाके रूट्स रैशनल बनेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 के केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास k का जो आंसर आया, यानी अगर 2.1 से लेस होता है k तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। और d इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू अगर एज इट इज 0 के बराबर आ जाए, एज इट इज 2.1 के बराबर आ जाए, तो इस केस के अंदर ये होंगे इक्वल रूट्स। फिर से ज़रा समझिए, हम बात कर रहे हैं k की वैल्यू निकालो जब रूट्स रैशनल हो, कॉम्प्लेक्स हो और इक्वल हो। इस केस में हमने तीनों की लॉजिक्स अप्लाई कर दी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 पे जब हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू है 2.1, यानी अगर k 2.1 से ज़्यादा है तो रूट ये है। k की वैल्यू अगर 2.1 से लेस है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स है। k की वैल्यू अगर 2.1 के बराबर है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। दोस्त, रियल रूट की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम ये पूरी कंडीशन लेके चलेंगे। तो इसके अंदर हमने ये बयान किया कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। फिर हमने कहा कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 है, तो हम ये सारी जगहों पे लेस देन 0 लिख देंगे। सिमिलरली हमने ये कहा कि जब इज इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर k का आंसर एग्जैक्टली किसके बराबर आना चाहिए? 2.1 के बराबर आना चाहिए।
तो ये है हमारा आंसर। दोस्तों अब हमारे पास एक सवाल है, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ये दे आर रियल एंड कैन बी इक्वल, ये रियल होंगे और इक्वल होंगे अनलेस, ये कंडीशन है, अनलेस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। सवाल देखिएगा, इस सवाल में ये दो ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट एंड ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें। हमने जब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, ये आंसर आया व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया ये, और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया ये। अब इसको सॉल्व करें, यानी जो x के साथ कॉमन चीज़ें हैं उसको एक साथ लिख दें। तो हमने जब कॉमन चीज़ों को एक साथ लिखा तो हमारे पास इक्वेशन बनी ये। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कहलाएगा a, जो सिंपल x का कोफिशिएंट है वो कहलाएगा b, और जो विदाउट ऑफ x है उसको कहेंगे हम c। नाउ यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट वैल्यू इन रिस्पेक्टिव प्लेस। हमने रिस्पेक्टिव प्लेस में वैल्यूज पुट कर दी। हमने ये कहा कि देखें तो यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, और a प्लस b प्लस c का स्क्वायर का फॉर्मूला खुला तो ये आया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, यानी 4 3 से 12, और ये ब्रैकेट आया। अब जरा गौर से देखिएगा, इस पूरी टर्म में मेरे पास कॉमन क्या है, मेरे पास कॉमन है 4, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा यहाँ से क्या, मेरे पास बचा अंदर यहाँ पे बचेगा 12 से, चूंकि मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे रहा मेरे पास 3। देख रहे हैं, ये पहले 12 के साथ था, अब ये 3 के साथ आ गया। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि काम आप ये करें कि इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq 2qr 2pr, ये एज इट इज थे, माइनस 3 होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। फिर इसको सॉल्व कर दे, देखिए यहाँ पे pq है और यहाँ पे भी pq है, तो pq से pq qr और pr माइनस किया तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गया। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि इस 4 को ब्रेक करें दो हिस्सों में, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो एक 2 को मैंने बाहर रखा, एक 2 को मैंने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, अब मैंने ये कहा p स्क्वायर यानी 2p है ना, तो p स्क्वायर और 2pq, और 2q थे तो इसकी वजह से एक q यहाँ इस्तेमाल किया, 2p थे तो एक p यहाँ इस्तेमाल किया, फिर माइनस 2qr, तो 2qr के साथ मैंने एक दफ़ा माइनस 2pr के साथ मैंने एक दफ़ा p इस्तेमाल किया और एक दफ़ा r इस्तेमाल किया, फिर मेरे पास आया pr, मेरे पास आया qr, तो इस qr के अंदर एक दफ़ा q इस्तेमाल होगा, एक दफ़ा r इस्तेमाल होगा। कहने का मकसद ये है कि देखिए हमारे पास 2p है ना सवाल के स्टार्टिंग में, तो 2p हमने एक ये p यहाँ यूज़ किया, एक p यहाँ यूज़ किया, 2q थे तो एक q यहाँ आया, एक q यहाँ आया, 2r थे तो एक r यहाँ आया, एक r यहाँ आया। बेनिफिट इसका ये है कि ये स्क्वायर का फॉर्मूला बना, यानी इस चीज़ की जगह पे अब मैं लिख दूंगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, q माइनस p माइनस r का होल स्क्वायर एंड q माइनस r का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद मैंने ये कहा कि एज पर द कंडीशन रूट्स आर इक्वल, तो इसकी वजह से ये पूरी चीज़ मैंने 0 के बराबर ले ली। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये होल थिंग बिकम 0। मैथ्स के अंदर एक चीज़ जिसका स्क्वायर हो और वो किसी और चीज़ में ऐड हो रही हो, अगर ये चीज़ 0 आ जाए तो लाजमन इसका मतलब है ये तीनों इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे, यानी p माइनस क्यू 0 के बराबर, q माइनस r 0 के बराबर एंड p माइनस r 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ तो p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू r। इन अदर वर्ड वी कैन से दिस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। फिर से देखें इस सवाल को, हमने सवाल स्टार्ट किया कि शो दैट ये जो चीज़ है ये पूरी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कब? जब p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r के बराबर हो जाए।
तो ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने मल्टीप्लाई किया इन दो ब्रैकेट्स को और आपस में एक इक्वेशन क्रिएट कर दी। इस इक्वेशन क्रिएट करने के बाद हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूले में पुट कर दी। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, यानी -2 का स्क्वायर 4 हुआ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो ये ब्रैकेट आया, 4 3 जा 12, 12 को सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट आया। अब इस पूरी चीज़ में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन होने की वजह से यहाँ पे बचा 3 और 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज़ आई। इसके अंदर मैंने जो चीज़ सॉल्व हो रही थी उसको सॉल्व कर दिया, यानी अब मेरे पास -PQ -QR एंड -P आ रहा है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी 4 को ब्रेक करें दो हिस्सों में, 2 2 जा 4, तो बाहर 2 रहा, अंदर 2, इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको स्मार्टली यूज़ करना है, यानी P² -2 PQ प्लस Q स्क्वायर। सिमिलरली ये क्रिएट किया और ये क्रिएट किया। फ़ायदा इससे ये मिला कि हमारे पास P - Q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हुआ, A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तीनों जगह पे इस्तेमाल कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो 2 वहाँ पे जाके 0 हुआ। अब स्क्वायर हो और दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हो और फिर भी आंसर 0 के बराबर आए, उसका मतलब ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगी, यानी P - Q होल स्क्वायर 0 के बराबर। यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाली, Q - R 0 के बराबर, यहाँ से हमने Q की वैल्यू P की वैल्यू निकाली, P = R, एंड देन Q - R की पावर स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली। तो हमने इन तीनों चीज़ों को एक साथ लिख दिया और कहा P = Q एंड Q = R। दोस्तों अब हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से दिस, तो अल्फा प्लस बीटा का एक अपना फॉर्मूला है जिसको कहेंगे हम -B/A एंड इट्स कॉल्ड सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का एक अपना फॉर्मूला है विच इज C डिवाइडिंग बाय A, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सवाल देखिए, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व किए बगैर आप हमें सम बता दें और प्रोडक्ट बता दें रूट्स का। तो हमने इसमें देखा कि A किसके बराबर है 1, B इसके बराबर, C इसके बराबर, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -B/A। इस इक्वेशन में -B यानी B की इटसेल्फ वैल्यू है -6, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूले का माइनस और फिर -6 डिवाइडिंग बाय A, और A क्वेश्चन में गिवन है 1 के बराबर, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है C/A, तो C इस केस में है 10 डिवाइडिंग बाय A विच इज 1, आंसर इज 10। सो द सम ऑफ द रूट इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 10। फिर से देखिए, हम इस टॉपिक के अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2x आएंगे और जो उसका प्रोसीजर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, मगर उस सॉल्व किए बगैर हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स बता दें तो उसके लिए है फॉर्मूला -B/A, तो जो सॉल्व किया तो आया 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज C/A विच इज आंसर इज 10। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x² = 25, तो 25 = 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में हम A, B एंड C की वैल्यू देखें तो A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू है -25। अब आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करें -B/A और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करें C/A और आंसर निकालें खुद से। अब दूसरा सवाल देखिए, एक सवाल है ये, इस सवाल के अंदर A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 15 एंड C की वैल्यू है 6। इस सवाल में A की वैल्यू है P, B की वैल्यू है Q एंड C की वैल्यू है 1। इन इक्वेशंस, इन 3 पार्ट्स को पार्ट 1 की तरह सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। दोस्तों अब हमारे पास एक सवाल है, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। हमें नोन क्या है, हमें नोन है अल्फा प्लस बीटा जो है -B/A के बराबर और अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर। हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता नहीं है, यही हमें पता करनी है। इसलिए हमने अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर लिया इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा।
सवाल ये उठता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इसके बराबर हुआ कैसे। तो देखिएगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर मैंने लिखा है बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा के। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो जब हम 2 अल्फ़ा बीटा एंड 4 अल्फ़ा बीटा को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। यानी ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गई। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के बराबर है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। हमने ये लिया क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पता है। सिमिलरली हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, बस अब वैल्यूज़ पुट करने। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी ओवर ए। स्क्वायर हो रहा है, कर दे, यानी माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडिंग बाई ए। अपॉन में कोई चीज़ है, बीच में माइनस की साइन है, तो हम लेंगे एलसीएम लिया ए स्क्वायर का, तो हमारे पास न्यूमिनेटर आया बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। एलसीएम लिया है। अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट बोथ साइड पे ले लिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और डिनोमिनेटर में देखें ये ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर पे जब अंडर रूट लगा तो ये सिंपल ए आ गया है। फिर से समझें इस चीज़ को, हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की। हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्रिएट करना है, बट वी नो ओनली अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा लेना है। तो हमने लिया कैसे? हमने लिया ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर के माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ये आया। इसके स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ये आया, और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा आया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये दोनों का आंसर सेम आया, यानी दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा की जगह पे सी ओवर ए। इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर कर दिया, अल्फ़ा यानी बी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई ए। अपॉन में कोई चीज़ है, बीच में माइनस की साइन है, तो एलसीएम लो। एलसीएम आया आंसर ये। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लगाया, तो अंडर रूट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई ए।